हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमें एक लाइन दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है हमारा -1 7 एंड बी पॉइंट है जो कि है हमारा 4 3। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये जो पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं, पॉइंट का नाम दिया हमने पी, तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। तो जब भी हमें रेशियो के फॉर्म में पता होता है कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है उस पॉइंट के जो कि डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो हमारा m1 और m2 क्या होता है? वो हमारा रेशियो होता है। x1 x2 क्या होता है? हमारे x कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी एक को हम x1 ले लेते हैं और एक को x2 ले लेते हैं। एंड y कोऑर्डिनेट जो होता है वो y1 एंड y2। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा आंसर होगा, तो हाँ, क्योंकि हमारे ए के पॉइंट क्या थे? -1 एंड 7 एंड बी के पॉइंट थे 4 एंड -3। रेशियो हमारा 2 एंड 3 है। तो हमने m1x2, तो m1 कितना हो गया हमारा 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 4, तो 2 इंटू 4 प्लस m2x1, तो m2 3 एंड x1 हो गया हमारा -1। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। देन m1 प्लस m2 होता है, तो m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3, तो हमने लिखा 2 प्लस 3। अब 2 4 हो गया हमारा 8, 3 इंटू -1 हो गया -3 एंड 2 प्लस 3 हो गया हमारा 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x = 8 - 3 डिवाइड बाय 5। तो 8 - 3 5 हो गया, तो 5 डिवाइड बाय 5 हो गया हमारा 1। तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो p पॉइंट का है वो है 1। देन हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमारा 2 रेशियो था m1 इंटू y2 जो कि था हमारा -3 प्लस m2 जो कि था हमारा 3 एंड y1 जो हमारा था 7। तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय रेशियो का प्लस, मतलब कि 2 प्लस 3, 2 3 जा हो गया 6, तो प्लस माइनस माइनस इसलिए -6, 3 7 जा 21। तो हमारी इक्वेशन बनी y = -6 + 21 डिवाइड बाय 5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस करने पे हमारी 15 आएगा, तो y = 15 डिवाइड बाय 5 डिवाइड करने पे y = 3 आएगा। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो यहाँ पे भी हमें एक लाइन सेगमेंट के वो पॉइंट निकालना है जो कि पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हमारी ये लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है जिसको हमने मान लिया है 4 -1 एंड लास्ट वाला जो है हमारा -2 -3। अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब कि अगर हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे 2 पॉइंट्स होंगे। एक को हमने P मान लिया एंड एक को हमने Q मान लिया। अगर हम P की बात करते हैं तो P के इस साइड में 1 पार्ट है एंड इधर साइड में हमारा 2 पार्ट है। तो इसका P के लिए रेशियो कितना हो गया? 1:2। एंड Q की बात करते हैं, अगर Q पॉइंट्स के लिए, तो इस साइड में हमारे 2 पार्ट्स हैं एंड इस साइड में हमारे 1 पार्ट है, मतलब रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो P हमने x1 y1 ले लिया एंड Q को हमने x2 y2 लिया है। इक्वल पार्ट में, मतलब कि अगर हमने उसको PQ नाम दिया था तो AP जो होगा इक्वल होगा PQ के और वो भी इक्वल होगा हमारा QP के। तो P का हमने जब रेशियो देखा तो बोला था 1:2 है। तो x1 = क्या होगा हमारा, अगर हम निकाल रहे हैं तो, क्योंकि x1 y1 निकालेंगे तो x1 के लिए निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2
प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। 1 इंटू -2 कितना हो गया हमारा -2 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया हमारा 8। तो -2 प्लस 8 कितना हो गया 6 एंड डिवाइड में 1 प्लस 2 चल रहा था, 2 हो गया वो 3। तो -2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, तो इसका हो गया 6 डिवाइड बाय 3 और हमारा आंसर हो गया 2। देन y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट्स। तो y1 निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमारा होगा 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। y1 तो होगा हमारा -3 -2 डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -5/3 हमारा y का कोऑर्डिनेट y1 निकल गया। अब p जो है हमारा x1 y1 था तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 जो 2 आया एंड y1 जो आया -5/3 आया। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 एंड -5/3। अगर हम q पॉइंट को देखते हैं तो q पॉइंट जो है उसका जो रेशियो डिवाइड हमने देखा था 2:1 में हो रहा है। m1 2 हो गया, m2 1 हो गया हमारा। तो m1 मल्टीप्लाई x2, m1 x2 कितना हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई -2 एंड m2 x1 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में रेशियो 2+1 ही होगा तो इसलिए 2+1। 2 मल्टीप्लाई -2 हो गया -4, 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया 4, +4 -4 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू में हमारा वो 0 ही होगा। y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं y2 का, तो 2 मल्टीप्लाई -3 एंड 1 मल्टीप्लाई -1। 2 मल्टीप्लाई -3 हो गया -6, 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया -1 एंड रेशियो का दोनों का m1 प्लस m2 पे हमने 2+1 रखा जो कि हो गया हमारा 3। तो -6 -1 जो हो गया -7/3 हो गया। तो हमारे जो y2 का कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला -7/3। तो पूरा q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें मिला वो 0 -7/3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है इसलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, इसलिए हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाय -1/6। अब हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। ये लाइन है हमारी जिसमें -3 10 है -3 10 है एंड 6 -8 है और इसको डिवाइड कर रहा है -1 6। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता है। और जब भी हमें रेशियो निकालना है तो हम रेशियो हमेशा मानते हैं, एक को k मान लेते और दूसरा हमने 1 माना है। और अब इसी में हमें क्या करना है, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो हमने रेशियो को माना है k/1। तो अगर हम देखते हैं क्योंकि हमारे बीच में पॉइंट जो था वो -1 6 था, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया -1। तो हमने इक्वल में लिखा -1। m1 x2 तो 6 इंटू k, क्योंकि हमने पहला एक रेशियो जो माना है वो k माना है एंड दूसरा 1 रेशियो था तो दूसरे के m2 x1 जो है -3 इंटू 1 डिवाइड बाई k+1। 6 इंटू के हो गया 6k, -3 इंटू 1 हो गया -3। k+1 -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -k -1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 6k -3 हमारे पास बचेगा। माइनस माइनस दोनों 6k और -k दोनों को शिफ्ट किया और सॉल्व किया ऐसे तो हमें 7 के इक्वल्स टू क्या मिला 2 मिला। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिली 2/7। अब 2/7 तो रेशियो इसलिए क्या हो गया हमारा 2:7 हो गया। जो भी हमारी k की वैल्यू हमारा क्या होता है रेशियो होता है। उम्मीद करते हो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।